माते मानव जीवन का मूल कर्तव्य क्या है? देखिए, आपके शब्दों में जीवन आया हुआ है। मानव जीवन, जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है? भूमि परत ढाबर पानी, और जिम जीवहि माया लिपटानी। जीवन प्रारंभ होता है जन्म लेते ही। जैसे जमीन भूमि में बारह गिरता है, बल्कि कोई भी जमीन में भूमि पर आता है, माया पड़ जाती है, माया के बसीभूत हो जाता है। तो जन्म लेता है तो माया को कुछ जानता नहीं, माया का उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ युवावस्था में आता है, 12-14 साल का अवस्था आता है, ठीक अच्छा बुरा उसे मालूम हो जाता है। लेकिन अच्छे को घर जाके एक तरफ धर देता है, माया के बसीभूत हो जाता है, और वास्तविक कर्तव्यों को भूल करके माया के बसीभूत होकर जितने अकर्तव्य हैं, झूठ, चाल, प्रेम, धोखा, धड़ी और दुनिया की माने आकांक्षाएं और क्षणिक सुख भोगों में अपने मन को लगाना, माया में अपने मन को लगा, क्योंकि जन्म लेते माया पड़ गई तो माया के बसीभूत है। अब उसे बसीभूत होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, तृष्णा, अहंकार, इसके बसीभूत हो जाने से मूल कर्तव्य को मनुष्य भूल जाता है। ये भौतिक कर्तव्य की ओर आ जाता है, तो भौतिक को भी कर्तव्य यथार्थ नहीं कर पाता। भौतिक में अगर गृहस्थ जीवन है तो उसके कर्तव्य होते हैं अपने माता पिता, बंधु, भाई, परिवार के लिए उनका उपार्जन, उनकी सेवा, उनका देख रेख व्यवस्था, सब बच्चों के लिए इनके रहने का, खाने का और उनके वस्त्र का व्यवस्थाएं गृहस्थ जीवन को जो उचित हैं, करने योग्य हैं, उसे करता है वो भी कर्तव्य है। लेकिन भौतिकता का कर्तव्य है। कर्तव्य दो प्रकार के इस दुनिया में हैं। एक ईश्वर के प्रति कर्तव्य होता है और एक अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, समाज के प्रति कर्तव्य होता है, और यानी देश के प्रति कर्तव्य होता है, और दुनिया के प्रति भी कर्तव्य होता है। कर्तव्य, मगर ये सारे भौतिक कर्तव्य हैं। तो भौतिक कर्तव्य सामने भी करने पड़ते हैं, ये बाह्य कर्तव्य हैं तो बाहर स्वरूप से करने पड़ते हैं, शरीर रूप से करने पड़ते हैं। तो अब वास्तव में कर्तव्य ये भी कठिन कर्तव्य है कि माता पिता के साथ में उनकी सेवा शुश्रूषा करें। हमारा तो यही कर्तव्य है, असली कर्तव्य है माता पिता की सेवा, बच्चों को उपार्जन, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा, और धर्म में चलना। धर्म में है दीन दुखी, गरीब, अनाथ और अहिंसा परम धर्म है। ये कर्तव्य में आता है ये करना। और जो भी हमारे सामने अनाथ दिन जुग जाता है, जो किसी की भी सेवा हम कर सकते हैं, उसकी सेवा करना कर्तव्य में आता है। जीव मात्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम किसी जीव को सुख दे सकते हैं तो सुख दें, और दुख न दें, ये हमारा वास्तविक कर्तव्य आ जाता है। लेकिन हम इन कर्तव्यों को भूलकर मनमाना जो है चलते हैं, मनमाना करते हैं। भौतिक कर्तव्य को भी हम सही निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो सब कर्तव्य तो हो गया, परिवार के प्रति हो गया कर्तव्य, समाज के प्रति अपने कर्तव्य हो जाते हैं, अपने देश के प्रति कर्तव्य हो जाता है, और संसार के प्रति भी कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि सब जीवों में आत्मा हमारे समान व्याप्त है, तो संसार को भी एक समान मानते हुए हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस समय आने पर संसार के हर लोगों के प्रति हमारी सहानुभूत कर्तव्य बना रहना चाहिए। इससे भी सबसे बड़ा मूल कर्तव्य, आइए उस बात पे, ये तो लौकिक कर्तव्य हो गए, और आइए अब पारलौकिक कर्तव्य में देखिए, इनको ये धर्म के अंतर्गत हैं, कर्तव्य के अंतर्गत हैं। लेकिन भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, माने सब धर्मों को त्याग कर तुम मूल धर्म, तुम मेरे शरण में आ जाओ। अब मनुष्य का मूल धर्म आ जाता है ईश्वर आराधना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर को मानना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, और जिस पद्धति से पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, हवन है, यज्ञ है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, उपासना है, स्मरण है, नाम जप है, जो भी ईश्वर
यानी पठन पाठन है, मनन चिंतन है। ईश्वर के प्रति आप जो भी करते हैं वो सब कर्तव्य के अंदर आते हैं, और जो भी ईश्वर के प्रति किया जाता है वो सब आपकी पूजा बन जाती है। जो भी आप करते सोचते हैं ईश्वर के प्रति तो पूजा है, ध्यान करते हैं तो पूजा है, पाठ करते हैं तो पूजा है। जो भी ईश्वर के प्रति आप करते हैं वो आपकी पूजा कर्तव्य बन जाती है। जीव का वास्तविक कर्तव्य केवल ईश्वर मिलन है, पूजा है, और लक्ष्य भी है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य नहीं, ईश्वर के प्रति तो महाकर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा ने हमको एक मनुष्य रूप में यहाँ भेजा है, तो हमारा कर्तव्य भी परमात्मा के प्रति कर्तव्य बन जाता है कि इस परमात्मा का तो हम मिलन करें जिससे हमें भेजा है, नहीं तो उसकी भक्ति करें, नहीं तो उसमें मन लगाएं। माने ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य जीवन में मनुष्य बनने का लाभ भी है, आनंद भी है, सुख भी है, शांति भी है, परमानंद भी है। इस कर्तव्य के पालन करने में कौन सा ईश्वरीय कर्तव्य, एक तो मानवीय कर्तव्य हो गया, मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्तव्य का पालन करना, निर्वाण, वो तो भौतिक कर्तव्य हो गया। आध्यात्मिक कर्तव्य में सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा होता है कि हम ईश्वर के प्रति आराधना, साधना, प्रार्थना, पूजा निरंतर मन चित लगाकर अपने उस कर्तव्य का पालन करें जिसने हमको इस वसुंधरा की गोद में मानव शरीर देकर भेजा है। इस मानव शरीर केवल भौतिक सुखों के लिए, भौतिक आकांक्षाओं के लिए, भौतिक में जीवन समाप्त करने के लिए परमात्मा ने हमें नहीं भेजा है। हम भूल जाते हैं माया के चकाचौंध में, इसकी लुभावनी वस्तु में, लुभावनी लोकों में भूल जाते हैं कि हमारा ईश्वर के प्रति भी कर्तव्य, असली कर्तव्य को छोड़कर भौतिक कर्तव्य में हम डूब जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। अगर माया के वशीभूत हो जाते हैं तो उपार्जन भी बताए गए हैं शास्त्रों ने, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण सब हमको ज्ञान देते हैं आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। ऋषि मुनि महात्मा, मैंने विद्वान लोग और मेरे कहने भक्त लोग, ऋषि मुनि महात्मा लोग हमको ईश्वर की प्रति कर्तव्य मैंने बताते हैं। सद्गुरु जो होते हैं ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है वही हमको बताते हैं, समझाते हैं और हमको चलाते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कर्तव्य दो प्रकार के, लेकिन कर्तव्य का मूल, सारे कर्तव्यों का मूल है ईश्वर के शरण में चले जाना। इसलिए भगवान ने कहा था ये सब कर्तव्यों को एक तरफ करके तू मेरे शरण में आ जा, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। अर्थात ईश्वर की आराधना से बड़ा, ईश्वर की प्रार्थना से बड़ा, ईश्वर के शरण में जाने से बड़ा, ईश्वर की भक्ति करने से बड़ा, वो चाहे योग पद हो, चाहे ज्ञान हो और चाहे भक्ति मार्ग हो, कोई भी ईश्वर के प्रति जो आप करते हैं वही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। जो ईश्वरीय कर्तव्य से वंचित है तो वो माया में डूब जाता है। केवल आपका माया के प्रति कर्तव्य नहीं है, माया के प्रति कर्तव्य नहीं जो आपको मिला हुआ है तो वो तो बहुत ही निर्वाहन है, करना चाहिए। पर सबसे बड़ा कर्तव्य जो कर्तव्य शिरोमणि है, जो आपको परमात्मा ने जिस हेतु भेजा है, इस आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए। इस मन को लगा दीजिए उस ईश्वर में, ईश्वर को दे दीजिए अपने मन को, ये आपका कर्तव्य है। और ये तन है, संसार में है, तन से संसार की सेवा कीजिए यथार्थ रूप में, परिवार की सेवा कीजिए, विश्व की सेवा कीजिए, तन से कीजिए, लेकिन मन आपका कर्तव्य है। इस मन को परमात्मा को दे दीजिए। मन आपका रह ही न जाए, वो केवल ईश्वर के चरणों में पहुँच जाए। और ऐसा कर्तव्य का पालन करने वाला है ही यथार्थ कर्तव्यों का पालन करता है। इन दो कर्तव्यों में शेष कर्तव्य सबसे बड़ा ईश्वर की प्रार्थना है, ईश्वर के शरण में जाना है, और यही जीवन का लाभ है, मनुष्य बनने का लाभ है। नहीं, मनुष्य बनना न बनना किसी मतलब को नहीं रखता। अगर ईश्वरीय लाभ न लिया गया तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। बोलो शारदा मैया की जय।